बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खित्ते में हालिया सूरत हाल के बाद फौजी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़िश्ता रोज सरहदी इलाके नगर पार कर पहुंचे थे, जो इंडियन बॉर्डर के करीब वाक़ है। अफवाज को हाई अलर्ट रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरक्रीक के करीब तनाव बढ़ रहा है। एक दूसरे के माहीगीर और इनके फिशिंग बोट्स पकड़े जाने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने जदीद खतरात और तकाज़ों के पेश नज़र दुश्मन की जानिब से मिस एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। पाक आर्मी ने FC और लेवीज को खुसूसी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा ओमान के दौरे पर पहुंचे थे। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक मुआहदे होने जा रहे हैं। BLA के नेटवर्क के खिलाफ गल्फ में बड़ी कार्रवाई का इम्कान है। भारत में हिजाब को लेकर एहतजाज पूरे भारत में फैलता जा रहा है। अहम तरीन इतला के मुताबिक पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए फॉल्स फ्लैग की तैयारी की जा रही है। इसी अवस्था में अमेरिका का चीन और रूस को लेकर क्वाड का इजलास हुआ है, जो नाकाम हो चुका है। चीन की सदर्न थिएटर कमांड ने ड्रोन तैयारे तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक ड्रोन को मंजर आम पर लाया जा रहा है, जबकि अमेरिका और जापान की जानिब से मिलिट्री ड्रिल के बाद चीन ने भी नेवल ड्रिल शुरू कर दी है। चीन का बयान आया है कि अमेरिका को चाहिए कि वो चाइना और रूस दोनों से बैक वक्त लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दे, और F-35 तैयारा क्रैश होने के बाद चीन के खिलाफ इसकी सलाहियत का पोल खुल चुका है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फौरी तौर पर अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन का कहना है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जबकि बेलारूस में रशिया ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रूसी सदर पुतिन फौज को किसी भी वक्त हमले का हुक्म दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि फरवरी का महीना दुनिया के लिए फैसला कुन है, जबकि जापान ने यूरोप की गैस बंद होने के खदशे पर LNG के कार्गो यूरोप की जानिब मोड़ दिए हैं। फ्रांस ने इंडोनेशिया को रफाल तैयारे देने का ऐलान किया है, जबकि UAE को अमेरिका ने मिसाइल इंटरसेप्ट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सऊदी अरब के शहर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौती बागों का ड्रोन तैयारा तबाह कर दिया गया है, जिसके पुर्जे शहरियों पर आकर गिरे हैं। जबकि पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान फौजी मशकों का आगाज हो चुका है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त के जब पूरे भारत में हिजाब को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है, हिजाब पर लगने वाली पाबंदी को लेकर अब भारत में मुसलमानों के साथ साथ सिखों और दीगर अक़लियतों ने सड़कों का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंटेलिजेंस इतलात आ रही हैं कि तहरीके तालिबान इंडिया के नाम से एक नई तंजीम लॉन्च हो चुकी है, जिसके पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। और अचानक से इस तंजीम का जन्म उस वक्त होता है जब हिजाब पर पाबंदी के बाद भारत भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, और साथ में दलितों और सिखों ने भी निकलने का ऐलान कर रखा है। अहम बात यह है कि 10 फरवरी से भारत में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में मोदी के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। उसे खतरा है कि जो एहतजाज इस वक्त चल रहा है, उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी इलेक्शन लूज कर सकता है। जिसके बाद इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने मोदी पर से प्रेशर हटवाने के लिए एक नई चाल चली है, और हाल ही में तहरीके तालिबान इंडिया के नाम से ट्विटर पर अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसे मुबैना तौर पर दिल्ली से चलाया जा रहा है। और देखते ही देखते इस तंजीम के अचानक से फॉलोवर्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इनके फॉलोवर्स को चेक किया जाए तो वो भी सारे नॉन मुस्लिम हैं। इस तंजीम का कहना है कि हम TTP से इंस्पायर हैं, हम तमाम स्कॉलर्स और मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, और हम भारत में काम करेंगे। यानी आने वाले दिनों में तहरीक तालिबान इंडिया के नाम से एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई इंडियन सरजमीन पर हो सकती है, जिसका इल्ज़ाम या तो भारतीय मुसलमानों पर लगाया जा सकता है, या फिर किसी बड़ी मुस्लिम शख्सियत को इनके थ्रू टारगेट करवाया जा सकता है। और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाएगा। ये वो साजिश है जो खुलकर अब सामने आ चुकी है। तहरीके तालिबान ट्विटर के अकाउंट पर जाएं तो साफ देखा जा सकता है कि इसे हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद बनाया गया है, और ट्विटर अकाउंट पर यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम जल्द अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हम इंडिया में अपने रहनुमाओं से राब्ते में हैं, और जल्द ही अमीर का ऐलान किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होने क्या जा रहा है? नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीके तालिबान इंडिया के अमीर का ऐलान होगा, इसके बाद वो इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के किसी खुफिया ठिकाने से पैगामात जारी करेगा, और इसकी ऑडियो और वीडियो अचानक भारत भर में दिखाई जाएगी। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू हो जाएगी कि ये लोग तालिबान के सपोर्टर्स हैं, और जो मुसलमान अपने हक के लिए खड़ा होगा उसको तालिबान का सपोर्टर कहकर उसे बदनाम किया जाएगा। और आने वाले दिनों में इन्हीं के जरिए धमाके या दहशतगर्दी करवाकर इनका इल्ज़ाम या तो भारतीय मुसलमानों पर लगाया जाएगा, या फिर पाकिस्तान पर डालकर एक मुहिम चलाई जाएगी।
और फिर देखते ही देखते तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू होगा और उन्हें अकूबत खानों में डाला जाएगा और NRC और CA के नाम से छांटी का अमल भी शुरू हो जाएगा। इस तरह भारतीय मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस तरह हिंदू मुस्लिम फसादात की राह हमवार करके गोया BJP की हुकूमत को मजबूत सहारा मिल जाएगा। ये सारा खेल अब समझने की ज़रूरत है, यानी मोदी पर से प्रेशर ख़त्म करवाने के लिए इतना बड़ा घिनौना खेल शुरू हो चुका है। ये भी इम्कान है कि TTP के जो लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनका घेराव अब होने जा रहा है, उन्हें जहाज़ों में भर भर कर इंडिया में लाया जाए और उन्हें पनाह दी जाए, या फिर कश्मीर में उन्हें भेजकर इनके थ्रू दहशतगर्दी करवाई जाए, जैसे दाइश को इराक से लाकर अफगानिस्तान में डंप किया गया था और अजीत डोवल के जरिए दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला गया था। वाज़ेह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान ने भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ओमान, UAE समेत कई ममालिक में इनके नेटवर्क्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तहरीक तालिबान इंडिया को लॉन्च करके उन्हें नया ठेका देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी ने FC और लेवीज को जदीद खतूत पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मुल्क भर में फौजी तनसीबात के दौरे शुरू कर दिए हैं। हाल ही में जनरल बाजवा कराची पहुंचे थे और इंडियन बॉर्डर के करीब नगर पारकर इलाके का दौरा भी किया है, जहां ट्रूप्स को मिस एडवेंचर का फौरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह है कि नगर पारकर ये थरपारकर की तहसील है। ये अहम स्ट्रेटेजिक इलाका है। यहाँ पाकिस्तान आर्मी की डिवीजन तैनात है और ये इंडियन रियासत गुजरात के करीब वाक़ है। यहाँ कारुंझार माउंटेन का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला भी वाक़ है, जिसे टूरिस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ पहुंचे हैं और अफवाज को तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ यहाँ क्यों पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि भारतीय गुजरात वाली साइड और फिर सरक्रीक यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी की सब मेरीन को भगाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया की फिशिंग बोट्स को भी पकड़ा था और दूसरी जानिब भारत ने 11 पाकिस्तानी फिशिंग बोट्स को पकड़ने का दावा किया है। यानी सरक्रीक और गुजरात के करीब तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी एक अहम वजह सरक्रीक है, जिसका इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, जबकि पाकिस्तान की फौजी तैयारियों के पीछे रीजन की सूरत हाल का भी अमल दखल है। हाल ही में चाइना के खिलाफ क्वाड की मीटिंग हुई थी, लेकिन ये नाकामी पर ख़त्म हुई। चाइना ने अमेरिका को मैसेज दिया है कि वो इस बात को जहन से निकाल दे कि वो दो बड़ी ताकतों यानी चाइना और रूस से बैक वक्त लड़ पाएगा, और ये भी कहा कि अमेरिकी F-35 तैयारा क्रैश होने के बाद अमेरिकी एयरफोर्स की कलई खुल गई है, जबकि जापान और इंडिया शदीद मखमसे से दो चार है। अमेरिका ने इंडिया को मैसेज दिया है कि उसे S-400 या अमेरिका, इन दो में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अमेरिका अब इंडिया को टफ टाइम देने पर भी गौर कर रहा है, जबकि चाइना ने नेवल मशकें भी शुरू कर दी हैं और चाइना अब इंडियन बॉर्डर से लेकर साउथ चाइना सी तक ड्रोन का नेटवर्क भी बिछाने जा रहा है। यानी सूरत हाल अब नए लेवल पर जा रही है। हाल ही में जो बाइडन ने NBC को इंटरव्यू देते हुए वर्ल्ड वॉर का खदशा जाहिर कर दिया है। बाइडन का कहना था कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि अमरीकी फौज अगर यूक्रेन जाती है तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। जबकि अमरीका की मिलिट्री इंटेलिजेंस की नई असेसमेंट रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक अगले 48 घंटों में रूस पूरी ताकत से हमला कर सकता है, जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत को लपेट में लेगा। जिसके बाद पुतिन ने इल्जाम लगाया है कि बाइडन रूस को जंग की जानिब पुश कर रहा है। रशिया ने बेलारूस में फैसला कुन ड्रिल शुरू कर दी है। पोलैंड के करीब जंगी जहाज उतर चुके हैं और इस बात का खतरा पैदा हो चुका है कि रूस किसी भी वक्त यूरोप की गैस बंद कर सकता है। ऐसे में जापान ने अमेरिका की दरखास्त पर LNG कार्गो का रुख यूरोप की जानिब मोड़ दिया है, जहां किसी भी वक्त गैस का बहरान पैदा हो सकता है। इस सूरत हाल में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा ओमान पहुंचे हैं और पाकिस्तान के नेवल चीफ ने इराक का दौरा भी किया है। पाक सऊदी फौजी मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने खित्ते के ममालिक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि फैसला कुन लम्हात अब दरवाज़ों पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।